हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए थर्ड ईयर राजनीति शास्त्र का जो है कि पार्ट नंबर 6। तो दोस्तों आप सभी जो है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में जो है कि ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल हो जाएगा कि समाजवाद की स्थापना के लिए किस विचारक ने फेल्क्स की स्थापना का विचार दिया था। तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है। तीसरा सवाल है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संस्थापक कौन था। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, एंजेल्स। ठीक है। आप जो है कि आंसर जो है कि चारों पढ़ते रहिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से याद होगा। तो चौथा सवाल है कि मार्क्स ने हिगल के किस विचार को अपने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का आधार बनाया। तो किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर भी दिया हुआ है, आप उत्तर भी चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि ठीक है, तो निषेध सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूंजी के ये दो खंड दो व्यक्तियों मार्क्स एवं एंजेल्स की कृति है, किसने कहा था। तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां देखिए, दिया हुआ है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम है किसका प्रसिद्ध कथन है। तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मार्क्स का। आठवां क्वेश्चन देखिए कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके मौलिक चिंतन का विस्तार है। तो किसके है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही हो जाएगा। नौवां देखिए, दिया हुआ है कि किसने सर्वप्रथम संपत्ति के समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? तो प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 10वां देखिए, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वां है कि दास कैपिटल का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको सन बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, 1867 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि किसी भी पहलू से हम देखें कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास के एक गुण है, यानी कि एक युग है, किसका कथन है। तो किसका है? लास्की का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि आज तक के जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं, यह उनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी रचना है कम्युनिस्ट। जी हाँ, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में यह जो है कि किसका कथन है। किसका है? सेबाइंस का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल आ जाता है कि मार्क्स और हिगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बेमेल है। तो क्या है? विवाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मार्क्स के अनुसार जो है कि इतिहास के प्रवाह में जो है कि मुख्य शक्ति कौन सी है। तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है कि मार्क्स के अनुसार विश्व समस्त प्रतिक्रियाओं का एकमात्र कारण है। तो क्या है? तो भौतिक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका आ जाता है कि मार्क्स के अनुसार मानवीय इतिहास की कुल 6 अवस्थाएं हैं, इनमें से कितनी आनी अभी शेष है। तो कितनी है? तो 2। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका है कि समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, रॉबर्ट ओवेन को। अगला सवाल आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक समाजवादी नहीं है। तो कौन है? तो मिल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका है कि समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया था। तो कब किया था? आपको सन पूछ रहा है यहाँ पे, तो 1833 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि विकासात्मक समाजवाद का जनक कौन है। तो कौन है? वर्नस्टीन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है कि समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था, तो कब हुआ था आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका आ जाता है वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि आर्थिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओनली जो है कि जो है कि टाइपिंग करने में थोड़ा मिस हो गया, 2 ही ओनली ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन नहीं दिया। इसके पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको डाल दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है। अगला सवाल देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के लेखक कौन है। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से होगा वान। तीसरा सवाल है कि मनुष्य स्वभावतः जो है कि ईर्ष्यालु एवं अहंकारी होता है, किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा हॉब्स ने। चौथा है कि व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में क्या सच है। तो क्या सच है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जगह। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य का स्वरूप है। तो राज्य क्या क्या स्वरूप है, तो कृत्रिम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका है कि व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, पूरक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है कि लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकारिक है। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 8वां सवाल आपका दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, दिया हुआ है कि राज्य को, जी हाँ दोस्तों, राज्य को व्यक्ति के विध्यात्मक कल्याण की धारणा से सदैव दूर रखना चाहिए और उसे नागरिकों की पारंपरिक सुरक्षा एवं विदेशी आक्रमण के विरुद्ध परिरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता से एक भी कदम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसका कथन है, तो हम बोल्ट का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही होगा। अगला सवाल आपका आ जाता है दोस्तों कि व्यक्तिवादी विचारों का सर्वप्रथम और सर्वाधिक स्वीकृति किस देश में मिली। तो किस देश में मिली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा इंग्लैंड में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उग्र व्यक्तिवादी है। तो कौन है, स्पेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका बन जाता है कि व्यक्तिवाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। तो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी यहाँ से सही हो जाएगा, लेसिस फेरे। अगला सवाल आपका दोस्तों है कि राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हित रक्षा एवं कल्याण है, किसका कथन है, तो स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाद के लिए प्रचलित नाम किस भाषा में लिया गया। ठीक है, तो किस भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल ना हो, किसका कथन है, तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और चरित्र को जो है कि कुटित करता है, किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी से होगा, मिल ने। अगला सवाल आपका बन जाता है कि व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांत पहली बार किस विचारक के दर्शन में जो है कि स्पष्ट रूप से मिलते हैं, तो किसके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह, जॉन लॉक। अगला सवाल है कि हाबहाउस ने व्यक्तिवाद के कुल कितने तत्वों की संख्या यानी कि व्याख्या की है, तो कितने की है, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि व्यक्तिवाद सिद्धांत का मूल धारा क्या है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से सही होगा। अगला सवाल है कि किस आधुनिक विचारक ने व्यक्तिवाद को मध्यवर्गीय समाज का दर्शन कहा है, तो किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाख के व्यक्ति का प्रतिपादन किस आधार पर किया है, तो किस पे किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, प्राकृतिक कानून। अगला सवाल है किस विचारक ने हॉब को निरंकुश राजतंत्र संबंधित विचार को उसके व्यक्तिवाद का भी जो है कि पूरक सिद्धांत कहा है, तो सेबाइंस ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला सवाल है कि हाब का, जहाँ दोस्तों हाब्स की विचारधारा के केंद्र में क्या है, तो क्या है, व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लाक के अनुसार व्यक्ति का के
प्राकृतिक अधिकार हैं। तो कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा कि लेविस्थान के लेखक कौन हैं? तो कौन है? हॉब्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है कि किस अनुबंधवादी विचार के यानी कि किस अनुबंधवादी विचारक ने कहा कि मनुष्य होने के नाते सभी एक समान हैं? हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि टू ट्रिस्टिस ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो लॉक। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी सही होगा। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध पुस्तक को व्यक्तिवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका है, देखिए कि लाक की व्यवस्था में व्यक्ति ही मुख्य केंद्र है जिसके चारों ओर हर चीज घूमती है, यह कथन किसका है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वान का। ठीक है। अगला सवाल है कि किस अनुबंधवादी विचारक ने अपने दार्शनिक विवेचन में स्वतंत्रता, सम्मान एवं बंध को पहली बार स्पष्ट रूप से महत्व दिया? कौन दिया? रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्गीय समाज का दर्शन कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वैज्ञानिक व्यक्तिगत की अवधारणा का विकास किसने किया? तो किसने किया? स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो हीगल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? तो रूसो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि यह किस विचारधारा का विश्वास है? तो किसका है? व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक आधारों यानी कि वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी हो जाएगा सही, हर्बल स्पेसर द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो कौन है? हॉब्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है आपका कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, तो क्या होती है? व्यक्तिवाद में होती है। उसके बाद आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों नंबर 38, देख लीजिए कि व्यक्तिवाद की, जी हाँ दोस्तों, दिया हुआ है कि व्यक्तिवादियों का यह मानना है कि व्यक्तियों को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा ताकि वह अपने लिए कार्य करना सीख सके। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपका हो जाता है दोस्तों कि यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्थ है, तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका आ जाता है कि व्यक्तिवादी पक्षधर है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की संस्थानिक संस्था को जो है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बाध्य मानती है? तो व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि आधुनिक व्यक्तिवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ग्राहम वाल्सन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका है कि व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक क्या है? तो आवश्यक बुराई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, किसका कथन है? तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, मिल का। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका है कि व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया गया था, किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपका है कि व्यक्तिवादियों का उद्देश्य क्या स्थापित करता है? तो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, एक राज्य विहीन समाज। उसके बाद आपका अगला सवाल है दोस्तों कि उग्र व्यक्तिवाद और राज्य विहीनता की बात किस विचारधारा में की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत
है। किसका है? तो व्यक्तिवाद का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है, तो किससे? लेसेज फेयर से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक है, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, हॉब। अगला सवाल है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह कथन किसका है? तो किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आदर्शवादियों का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो 7वें चैप्टर में मैं डाल दूंगा, तो